समय के साथ अब हमारे सामने ऐसे विषय भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत है। आज एआई को लेकर दुनिया बहुत एक्साइटमेंट देख ही रही है, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है। स्किलिंग और रिस्किलिंग को लेकर, एल्गोरिदम बायस और सोसाइटी पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता ही जताई जा रही है। ऐसे विषयों को भी हम सबने मिलकर के हल करना हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर पहली बार क्रिप्टो को लेके कुछ ग्लोबली अच्छी अनाउंसमेंट की है कि अगर क्रिप्टो को यहाँ पर रेगुलेट करेंगे ग्लोबली, उसका मिलके हर एक कंट्री जो ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पर जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, सब मिलके फ्रेमवर्क करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी। एंड आज से जैसे 10-15 साल पहले किसी ने क्रिप्टो करेंसी जैसे चीज के बारे में नहीं सोचा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा था, एआई क्या है उसके बारे में नहीं सोचा था, बट करंट टाइम में हर एक कंट्री, इवन दो हमारे इंडिया में भी यहाँ पर बात चल रही है। जब बात की लेवल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए तो मतलब उस चीज में काफी कुछ गहराई एंड काफी कुछ होने वाला है। जल्दी, बहुत जल्द हमें शायद कुछ क्रिप्टो को लेके अच्छी खासी फ्रेमवर्क देखने मिले, क्योंकि अभी तक नो डाउट अभी तक यहाँ पर टैक्सेशन है, ये है, सब कुछ है, फिर भी क्रिप्टो के ऊपर छोटी मोटी अगर हम बात करेंगे काला धब्बा, एंड अभी भी लोगों के अंदर हमें तो नहीं है बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी क्रिप्टो पे ट्रेड करना कहीं ना कहीं गुनाह या फिर उससे डरते हैं। तो ये चीजें क्लेरिफाई होना है एंड आने वाले दिनों में मे भी बहुत जल्द इन चीजों का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड जब तक हर एक कंट्री मिलकर इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, इसके ऊपर फ्रेमवर्क नहीं लाते, तब तक क्रिप्टो में ऐसा उतार चढ़ाव एंड खास करके ज्यादा कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जितने सारे होल्डर्स थे, हम ढीठ होल्डर्स हैं, इसीलिए हम आज भी क्रिप्टो के साथ हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नए लोग हैं, वो आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं बट आ नहीं रहे, क्योंकि क्रिप्टो का रूल्स रेगुलेशन, जेल, ये कुछ बहुत कुछ सोच के, एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इससे आउट ऑफ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के अगर हम बात करेंगे, बहुत जल्द पॉजिटिव न्यूज मिल सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शिबा इनू का लीड डेवलपर सतोशी कुशवाहा जी, हाँ, शिबा इनू का लीड डेवलपर ने यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक टीम को कॉल किया एंड पॉलीगॉन मैटिक टीम से हेल्प लिया। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, शिबा इनू को लेके क्या कुछ अपडेट्स है, इसके साथ बात करेंगे दोस्तों द गेम इज शुरू, गेम इज बिगिन, या फिर एक बार फिर से यहाँ पर कांड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। चलिए देखते हैं लवली इनू, बिटगेट ब्राइट, शिबा इनू एंड क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। एयर एंड ग्रेड इंडेक्स जैसे देख सकते हो 35%, मतलब मार्केट में, एंड या फिर बात करूं सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल है, लोगों के अंदर डर है। एंड बीटीसी का प्राइस दोस्तों 26,000 पे है, वही 26,100 200 एक साइडवेज मूवमेंट से जा रहा है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे और स्क्वायर में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। लाइक अगर हम बात करेंगे शिबा इनू का, देख सकते हो रैंक ड्रॉप हो चुका है, 16 पे आ चुका है, एंड एलटीसी अभी भी 65। पॉलीगॉन मैटिक थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज अगर हम देखेंगे पोल्का डॉट तो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है। इसके साथ अगर आप देखोगे सोलाना में भी अच्छा खासा डंप है, बट सोलाना बहुत जल्द रिकवर कर भी जाता है। जब रिकवर करता है तो सोलाना बहुत ही क्विकली रिकवर कर जाता है। डॉजकॉइन का हाल भी उस तरीके से, एंड केडानो भी दोस्तों अल्टीमेटली पिटा हुआ है। तो मार्केट में जितने सारे रैंक टोकन है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 20 रैंक के अंदर जितने सारे टोकन है, हर किसी का हालत अभी डाउन हो गए। बट अल्टीमेटली कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज देख लेते हैं, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो सबसे पहले नेगेटिव न्यूज देख लेते हैं। ओके एक्स एंड बाइबिट का अगर हम बात करेंगे, जो बैंकिंग पार्टनर, रूसिया के जो बैंकिंग पार्टनर से क्रिप्टो पेमेंट करते थे, उनका साथ यहाँ पर खत्म, कहानी खत्म हो चुका है। अगर आप देखो क्रिप्टो एक्सचेंज ओके एंड बाइबिट रिमूव सैंक्शन्ड रूसियन बैंक्स फ्रॉम पेमेंट ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखोगे अल्टीमेटली कुछ दिन पहले बाइनांस के साथ ऐसा हुआ, अभी ओकेएक्स के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर भी रूसिया में भी कुछ चल रहा है डिजिटल फ्रेमवर्क या फिर क्रिप्टो फ्रेमवर्क को लेके। एंड पॉजिटिव न्यूज क्या है, देखिए अभी एक ही चीज काफी पॉजिटिव हो सकता है, वो है ब्लॉक एंड ब्लैक रॉक का। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब काफी दिनों से ब्लैक रॉक का यहाँ पर चल रहा है कि ब्लैक रॉक करेगा, आएगा जाएगा, ये करेगा। एंड ब्लैक रॉक अभी क्रिप्टो पे ऐसा नहीं है कि न्यूली क्रिप्टो पे एंट्री कर रहा है, ब्लैक रॉक
पिछले कुछ टाइमिंग से एंट्री है। एंड जैसे कि देख सकते हो 5 लार्जेस्ट क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन माइनिंग फर्म में से 4 में यहाँ पर ब्लॉक रॉक का शेयर होल्डिंग्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से यहाँ पर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो के ऊपर ब्लॉक रॉक का यहाँ पर अगर बात करेंगे नजर है, बट फाइनली ये इस बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो कॉइन को ब्लॉक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट पे। एंड स्टॉक पे आ गया तो काफी बूम कर सकता है। एंड जब तक नहीं आता तब तक तो ऐसे ही चलते रहेगा मार्केट पंप एंड डंप का सीरीज, क्योंकि अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कहीं से भी ज्यादा कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी नहीं आ रहा है। जो कुछ होना था, मतलब अगर देखोगे एफटीएक्स है वो पॉज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। एंड ब्लॉक रॉक को लेके काफी दिनों से चल रहा था, तो वो भी दोस्तों अभी अंडर हुए है, मतलब आएगा आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डलता है कि ब्लॉक रॉक भी कहीं ना कहीं उसका भी जो गर्माहट था वो भी ठंडा पड़ रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो हांगकांग से पॉजिटिव न्यूज है। हांगकांग बेस्ड हस की यहाँ पर अगर देखोगे द सेंट्रलाइज फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड क्लियरेंस अगर बात करोगे ऑफिशियली बिटकॉइन ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडिंग स्टार्ट आज से होने वाला है। एंड ये हांगकांग का पहला है गवर्नमेंट रेगुलेटरी हर एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज को लॉन्च किया है हांगकांग पे। दैट मीन्स कि ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज है। आने वाले दिनों पे ऐसे ही हर एक कंट्री पे हर एक जितने सारे एक्सचेंजेस वो काम करते रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, हम भी फॉलो करेंगे तो अच्छा फले फूलेगा क्रिप्टो मार्केट। अब यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था गेम इज शुरू एंड बिगिन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लवली इनू। एंड ये अपडेट 2 दिन पहले का है, मैंने अपडेट दिया नहीं, तो अब बता देता हूँ। जैसे कि देखना है लवली इनू का 5 पेंडिंग एक्सचेंज लिस्टिंग का अनाउंसमेंट है यहाँ पर नेक्स्ट वीक। एंड 5 का यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो एक साथ करेंगे एंड लिक्विडिटी ऐड करेंगे लवली एक्सचेंज पे। जैसे कि एज पर डेटा वहां पर बताया गया था कि इतने सारे लिक्विडिटी ऐड करेंगे, ये ताबड़तोड़ करेंगे एंड टेस्टिंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट सक्सेस, ये कुछ चीजें बताई गई है एंड जिसका असर अभी तक पड़ा नहीं है। एंड ऑब्वियसली जब लवली ने 15 एक्सचेंज लिस्टिंग की बात की थी कि हम लोग 15 एक्सचेंज लिस्टिंग देंगे, तब यहाँ पर उसने लगभग चुन्नू नुन्नू सा एक्सचेंज एक वजीरेक्स को छोड़ के कोई भी बड़ा एक्सचेंज को लिस्टिंग नहीं दिया। एंड अभी एक बार फिर से वही कांड करने जा रहा है, जो कि बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है। बार बार जब कोई एक चीज रिपीट करता है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं पड़ता है। अब मैं तो लवली न्यूज से फिलहाल के लिए, चाहे वो 1000% भी पंप हो जाए, मैं आउट हूं इस गेम से। ये जो मैनिपुलेशन वाली गेम है एंड ये जो झूठ, एंड अगर मैं बात करूं ये जो सेंटीमेंट के साथ खेलना होल्डर्स के साथ या फिर कम्युनिटी के साथ, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है एंड यही चीज लवली इनू बार बार कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से आउट हूँ। फिलहाल के कंडीशन में नो होप नो मोर इन्वेस्टमेंट ऑन लवली इनू, क्योंकि इस तरीके का गंदा गेम या फिर ये जो गेम उसने शुरू किया है इसका भी क्या डेड एंड होने वाला है इसका भी कोई गारंटी नहीं कि मार्केट। और मतलब देखिए अभी इसका अनाउंसमेंट भी आके 2 दिन हो गया तो अल्टीमेटली कोई असर नहीं। एंड 5 एक्शन लिस्टिंग का अनाउंसमेंट फिर बोलेंगे हाँ डिले है, वो है, सस्पेंड है, ये कुछ लवली इनू का तो यही हालत है, ये कुछ करते आया है एंड यही कुछ करेगा। एंड फाइनली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस को लेके क्या अपडेट्स है, तो बिटकॉइन प्राइस ने यहाँ पर बहुत खोदा पहाड़ और निकला चूहिया जैसी बात होगी। मतलब क्या ही बात करें, इतना दिनों से हम टीयर वन एक्सचेंज की लिस्टिंग का वेट कर रहे थे, तो फाइनली बिटकॉइन प्राइस ग्रांड लॉन्च करने जा रहा है अपना खुद का यहाँ पर एक्सचेंज, जिसका कि हम अचार डालेंगे। मतलब बाइनांस पे लिस्ट होने के बाद कॉइन में पंप होना बंद हो जाता है, तो यहाँ पर P2B वाले ये जो खुद का एक्सचेंज है मतलब बिटकॉइन प्राइस का, इसका क्या ही यहाँ पर मतलब अगर मैं बात करूं क्या ही ये कर लेगा क्या ही तोप फाड़ लेगा अभी करंट टाइम में। हाँ कर सकता है, बाइनांस ने करके दिखाया है, दूसरे एक्सचेंज ने करके दिखाया, तो न्यू ईयर 5-7 साल बाद हम सोच सकते हैं कि कुछ करेगा, बट अल्टीमेटली क्या करंट टाइम में तो हमें कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। तो सेम एज इट इज, जैसे कि मैंने पहले ही जिस दिन मैंने देखा था कि इसने 10 एक्सचेंज लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया है, लवली इन्होंने 15 एक्सचेंज लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया है, उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि चोर चोर मौसरे भाई, एंड वही कांड अभी ये कर रहे हैं कि एक दूसरे का यहाँ पर हाथ थाम के चल रहा है, तुम कुछ ये करो हम कुछ ये करते हैं, हाइप बटोरने की कोशिश करते हैं एंड देन आउट। एंड फिलहाल की कंडीशन में मुझे भी इसका सिनेरियो, इसका जो पीछे का जो डेवलपिंग टीम है उसका सिनेरियो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कंडीशन वाइज देखते हुए फिलहाल के लिए मैं करंट टाइम में यहाँ से इससे भी आउट हूँ। तो आगे देखते हैं, आगे अगर सिचुएशन अच्छा बनता है तो डेफिनेटली इस कॉइन की मैं काफी दिनों से आपको यहाँ पर अपडेट्स दे रहा हूँ, तो अपडेट्स तो आपको रेगुलर मिलते जाएगा, बट पर्सनली ये सब चीजें देखते हुए मेरा खुद का इंटरेस्ट इस कॉइन से भी धीरे धीरे हट रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर शिवेरियम को लेके क्या कुछ अपडेट्स है, शिवेरियम का क्या कुछ चल रहा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि सतोशी कुशामा ने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट दिया हुआ है एंड मोटा सा कुत्ता डाल दिया यहाँ पर, दिस इज द शिवेरियम स्केलिंग फाइल अपडेट। इसके बाद यहाँ पर मतलब शिवेरियम पूरी तरीके से रनिंग एंड द मोड आप कह सकते हो बीस्ट मोड पे एंटर करने जा रहा है। एंड यहाँ पर
सतोशी कुशामा ने यहाँ पर हेल्प लिया है पॉलीगॉन मैटिक टीम, एंड यहाँ पर हर एक टीम मेंबर का नाम भी बताया गया कि इनके जो ब्लॉकचेन पे जो ग्लिचेस आ रहे थे उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक का टीम का साथ लेके वो बहुत जल्द फिक्स कर दिया गया है। एंड यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है, जैसे कि ब्रीज टोकन को अगर विड्रॉ करते हो, शिवरियम का ब्रीज को यूज करके कोई टोकन को विड्रॉ किया जाता है, तो अगर शिवरियम का ब्रीज को यूज करके बोन की विड्रॉल होती है, बोन को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम लगभग 7 दिन 1 वीक होने वाला है। एंड इस यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी 2 अपडेट्स है, मतलब शिवा इनू लीश W को अगर आप यहाँ पर ब्रिज से उठाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो आप देख सकते हो लगभग 45 मिनट से लेके 3 घंटा तक टाइम लगेगा। एंड तो कहीं ना कहीं इस पे भी काम करना चाहिए। बाकी अदरवाइज अगर आप अपडेट की देखोगे कि यहाँ पर क्या नया अपडेट है, तो यहाँ पर कुशामा ने एक ट्वीट मतलब क्लियरली बताया कि 65,000 वॉलेट से ज्यादा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है शिविरियम ब्लॉकचेन पे। एंड ये अभी फिलहाल ऑफिशियली अगर हम बात करेंगे लाइव है पब्लिकली। एंड 3,50,000 आसपास के यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो चुका है। अलॉन्ग साइड अगर आप देखोगे बहुत अच्छी खासी यहाँ पर इसका रीओपनिंग हो गया है। अब आगे क्या होने वाला है, देखिए अभी एक सिंपल चीज है, इस तरीके का ब्लॉकचेन बहुत है, चाहे जितना भी यहाँ पर जो भी हो। एंड पॉलीगॉन मैटिक इसका एक खास टक्कर देने वाला है। बट एग्जैक्टली उसी टाइम अगर हम सोचेंगे कि इसका यूज केस बढ़ेगा, चलिए मान लेते हैं 10, 15, 20, 100, 50, 2,000, 3,000 यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए, बट एग्जैक्टली क्या बर्निंग सफिशिएंट कर पाएगा? मुद्दे की बात तो वही है ना। मतलब ब्लॉकचेन में यहाँ पर क्या होने वाला है, ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो यहाँ पर जो होगा उससे बर्निंग करेंगे, एंड बर्निंग सफिशिएंट हो पाएगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन। एंड इसके ऊपर मैं आज कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने डाले हैं, अगर आपका कंफ्यूजन मुझे लगता है कि अभी भी क्लियर नहीं है, तो बहुत जल्द मैं इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि और भी डीपली यहाँ पर इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पर बोन की भी अभी प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। नो डाउट बोन अच्छा खासा यूज कैसे, एंड मैंने आपको बताया कि अभी पंप से गया है तो डेफिनेटली कुछ टाइमिंग के लिए ये ड्रॉप होगा, उसके बाद ये पंप करेगा। तो बोन का फ्यूचर अच्छा है, चाहे प्राइस अप एंड डाउन जाए उसका फ्यूचर हो सकता है। एंड शिवरियम की शिवा इनू की बात हम बाद में सोचेंगे। सो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।